राम राम सभी को। आज मैं मोक्षदा एकादशी के बारे में आपको बताऊंगी। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसको मोक्षदा एकादशी आती है। उसका वर्णन है, युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि किस तरह से उसका मोक्षदा एकादशी है, उसका वर्णन बताइए, उसके बारे में क्या उसकी सारी कथा है वो बताइए। तो भगवान कृष्ण ने ये बताया था कि जो पुराणों में, वेदों में लिखा है वो कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। तो वही कथा मैं आपको सुना रही हूँ। एक बार एक राजा था जिसका वैशंख नामक राजा था, और उसका चंपक नगर नामक बहुत सुंदर नगर था। तो राजा वहां बहुत अच्छी तरह से राज्य करता था और बहुत ही अच्छी तरह से नगरी का ख्याल रखता था। उसके अंदर बहुत संत महात्मा और बहुत बहुत योगी और ऋषि हुआ करते थे जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। तो एक बार राजा रात को सोते समय उसको स्वप्न आया। स्वप्न में उसको अपने पिता नरक में दिखाई दिए और नरक की बहुत ही यातना सहन कर रहे थे, और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं यहाँ नरक में बहुत दुख भुगत रहा हूँ, तो मुझे इस दुख से मुक्त कराओ। तो राजा जब सुबह उठे तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो अपने जो राज्य के हैं बहुत बड़े संत उनके पास गए और योगी के पास, और अपनी सारी पीड़ा उनको बताई कि मुझे भी किस घर का कोई भी सुखी कार्य है वो मेरे शरीर को सुख नहीं प्रदान कर रहा है, बल्कि मेरे दुखों का कारण बन रहा है, क्योंकि मुझे इस तरह से पिता है वो नरक में दिखाई दिए हैं, और किस तरह से मैं अपने पुत्र है के कर्तव्य को निभा सकता हूँ और अपने पिता का जो उद्धार मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक ऋषि हैं बहुत बड़े, आप उनके पास जाइए उनकी कुटिया में, और वो आपको सारी बातें हैं वो बताएंगे। तो वो ऋषि के पास गए और उन्होंने अपनी सारी व्यथा है वो सुनाई और कहा कि मैं किस तरह से अपने पिता को इस नरक से मुक्ति दिला सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो मार्गशीर्ष की एकादशी आती है, मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे और उस दिन उस एकादशी को अपने पिता को समर्पित कीजिए, तो आप अपने पिता को नरक से मुक्त कर सकते हैं और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने वैसा ही किया। मोक्षदा एकादशी आई तब उन्होंने व्रत किया और अपने पिता को उन्होंने समर्पित कर दिया, जिससे उनके पिता है वो नरक से मुक्त हो गए और बड़े ही अच्छी तरह से स्वर्ग में विचरण करने लगे। तो जो भी इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और उनके पूर्वज भी अगर नरक में दुख और यातना सहन कर रहे हैं वो उनको भी इससे मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा है। आपसे व्रत करके एकादशी को इस कथा को सुन सकते हैं। इसका दूसरा दिन ही व्रत का जो व्रत खोला जाता है, पूरे दिन व्रत है जो निराहार रहकर किया जाता है। चावल इस दिन उपयोग में नहीं लेना चाहिए और खाने में, और दूसरे दिन ही बारिश के दिन है इसको व्रत को खोला जाता है। तो ये विधि है, ये कथा है, आप सुन लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कथा अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राम राम सभी को।